बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी वो बहनें जो काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं जॉब्स में या स्टडीज़ में, और उनको घर के काम वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता, और जब वो किचन का काम शुरू करती है तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको आटा गूँथने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आती है। कुछ का जो है पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से या तो आटा उनका बहुत ही ढीला हो जाता है या फिर बहुत सख्त रह जाता है। तो चलिए मैं आज आपको आटा गूँथने का एक आसान तरीका सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले आटा आपने ले लेना है, अच्छी तरीके से छान लेना है इसको, और पानी साथ में रखना है आपने। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको शुरू करते हैं कि आपने इसको गूँथना कैसे है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे आटे में, यूँ करके। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको गूँथना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ हाथों से मिक्स करेंगे पानी और आटा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको मिक्स करते जाएंगे। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दूँगी। अब इसमें थोड़ा पानी हम मज़ीद ऐड करेंगे और दोबारा से उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आटे के साथ। एकदम से बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। ये थोड़ी थोड़ी जो है छोटे छोटे सेट्स बना के अगर आटे के गूँधेंगे तो ये फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको गूँधना। ये देखें, चेक करें, हमने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है हमारा आटा ढीला ना हो जाए। अब इस सारे को मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर अच्छे तरीके से दोनों हाथों की मदद से इसको प्रॉपरली इसको गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा मज़ीद पानी ऐड करके। लेकिन सारे आटे को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको प्रॉपरली जो है हम दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूँध देंगे। हाथ को अपने यूँ करना है आपने, और यूँ करके ऐसे करके दोनों हाथ यूँ करके हम इसको प्रॉपरली गूँधेंगे दोनों हाथों की मदद से। ये देखें, आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और हमने इसको गूँध के अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये मज़ीद नरम हो जाए, और उसके बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मज़ीद गूँधेंगे ताकि ये प्रॉपरली रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को चेक करेंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक आटा नरम हो चुका है। अब हम थोड़ा सा अपने हाथ को गीला करेंगे और इसको दोबारा से 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूँधेंगे ताकि ये बिल्कुल रेडी हो जाए। यूँ अपने हाथों को गीला कर लेना है आपने, ताकि आटा हाथों के साथ चिपके नहीं। ये थोड़ा सा जो है पानी को, हल्का सा पानी ऐड करना है आटे पे, और इसको दोबारा से गूँधना शुरू करना है हमने। चलिए शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आटा एक तरफ से गूँध लें प्रॉपरली तो फिर उसकी यूँ करके साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से फिर इसको गूँधना है। ये देखें, आटा हमने मज़ीद इसको 3 मिनट के लिए गूँधा है, तो अब ये गूँध के तैयार हो चुका है। ये देखें, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा हमारा आटा जो हमने गूँधा वो सख्त है। जब भी आप रोटी बनाएंगे तो इंशाल्लाह इजीली जो है ना आप इसको इससे रोटी बना सकते हैं अपनी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जो पानी लिया था वो तकरीबन 4 गिलास पानी लिया था, जिसमें से इतना पानी मैंने यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं करना। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे आपने पानी ऐड करना है। अब हम इस आटे को जो है एक साफ़ बाउल में, जब आटे को हमने एक साफ़ बाउल में जो है वो डाल देना है। अच्छा, ये जो आटा मैंने लिया था ये तकरीबन 2 kg आटा मैंने लिया था।
मैं 3 से 4 दिन के लिए इकट्ठा आटा गूंद के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो अगर आपने ऐसा नहीं करना तो बेशक आप जो आटे की क्वांटिटी है वो कम ले सकते हैं, 1 kg ले लें आप, ठीक है। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम इसको यूज़ करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।